सब कुछ तो बता दिया, लेकिन ये बताना आप भूल गई कि इंजीनियर रशीद क्या इंडिपेंडेंट ही रहेंगे या इंडिया अलायंस के साथ या एनडीए के साथ जाएंगे? बिल्कुल। अभी तो हमारी जो प्रायोरिटी है कि हमारी ये है कि इंजीनियर रशीद साहब को हम ओथ सेरेमनी जो है उसके लिए उसको कैसे कोर्ट से हम ऑर्डर हासिल करें ताकि वो अपना ओथ उठा लें। हमारी प्रायोरिटी वो है। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो ये प्रायोरिटी रहेगी कि इंजीनियर रशीद साहब को वो जेल से रिहा कर दें, क्योंकि आप 17.5 लाख लोगों की आवाज़ को पाबंद सलासल नहीं रख सकते। आपका कोई जवाब नहीं बनता। जैसा कि लोगों की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, लोगों की अदालत ने ये फैसला दे दिया है कि इंजीनियर रशीद साहब को रिहा करना चाहिए। बाकी जो वो मामला होंगे दैट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजीनियर रशीद। जब वो बाहर आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, तो वो उनकी खुद की डिस्क्रिप्शन होगी। मैं ज़ाती तौर पर उमर अब्दुल्ला से ये मशवरा दूंगा कि जो मजहबी मामला होते हैं उन पे ज़्यादा कमेंट्स ना करें, क्योंकि ये बड़ा संजीदा मसला होता है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैंने शायद उसको ट्वीट वापस किया भी था, बाइकआउट से किसी पर्टिकुलर पार्टी को अगर फ़ायदा होता है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। हमारा एक हमारा जो जनरल मुद्दा होना चाहिए, हमारा जो कलेक्टिव एक मकसद होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जो अभी तक मेन स्ट्रीम से बाहर रहे थे हमारे नौजवान, उनको हम मेन स्ट्रीम में लाएं। मुझे लगता है कि इलेक्शन जीतने से बढ़कर वो हमारी कामयाबी है, हमारी पार्टी की कामयाबी है कि हमने उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया, उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया और अच्छे से इस्तेमाल किया। मुझे नहीं लगता ये उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं उनके ट्वीट से ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं ये इस पोल परसेंटेज जो इंक्रीज़ हो गई इससे वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है। इससे बिल्कुल ये पता चल जाता है कि शायद उनसे उनकी पार्टी को ही फ़ायदा होता था बाइकआउट से। तो मुझे लगता है कि जो मजहबी मामला है उसके मसले में उमर अब्दुल्ला साहब को बड़ी संजीदा होना चाहिए, और मज़हब को इस तरह से लेबल करना मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पे भी जस्टिफाइबल है। आप सबका शुक्रिया, काफ़ी शॉर्ट नोट्स पे आप यहाँ आए, उसके लिए हम शुक्रिया करते हैं। तो उसके बाद जो पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद जो रिज़ल्ट आया वो आप सब लोगों को पता है। तो हमने जिस तरह से क्लीन स्वीप वहाँ बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में किया, वी एट्रीब्यूट दिस विन टू यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं, उन नौजवानों के शुक्रगुजार हैं जो हमारी रैलीज़ में थे, उन ड्राइवर्स के शुक्रगुजार हैं जो हमारा वॉलंटियरली अपनी गाड़ियाँ लेके हमारी रैलीज़ में शमूलियत जिन्होंने की, और ख़ास तौर से जो हमारा वुमन फोक है उन्होंने हमें ट्रेमेंडस सपोर्ट दिया। और कहीं ना कहीं अगर मर्द हजरात हमें खिलाफ थे तो उन्होंने वुमन फोक ने उनको मोटिवेट करके इंजीनियर रशीद साहब के हक़ में वोट देने के लिए मजबूर किया। एंड वी आर हाईली थैंकफुल टू दोज पीपल। और दूसरी बात मैं आपसे ये बावर कराना चाहता हूँ कि कुछ हालात ऐसे हो गए, हम साउथ और सेंटर में अपने कैंडिडेट्स को खड़े नहीं कर सके, क्योंकि रशीद साहब का जो फॉर्म था वो अनसर्टन था। हमें पता नहीं था वेदर इट विल बी एक्सेप्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नॉट। तो इसलिए हमें थोड़ी वो चूक हो गई, और रशीद साहब की जो अनसर्टनिटी थी उसके फार्म को लेकर, तो उस लिहाज से हम साउथ और सेंटर में फार्म नहीं भर सके। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा कि लोगों का रुझान था, मुझे लगता है कि हमने वहाँ पे भी ऐसा ही किया होता जैसा हमने बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। और नेक्स्ट पॉइंट, हमारी पार्टी जो अभी तक अंडर एस्टिमेट होती जा रही थी, अब people, when I say people, I mean those parties who are already existing in the political setup of Jammu and Kashmir, they cannot ignore us। हमारी पार्टी है, अब हमारी एक मॉरल बाइंडिंग बन जाती है कि हम लोगों के सामने जाएं, अपनी बात रखें, अपनी पार्टी का जो एजेंडा है वो रखें। तो इस सिलसिले में हम जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं या जो वॉलंटियर्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए अवामी इत्तेहाद पार्टी एक मेंबरशिप ड्राइव शुरू कर रही है। तो
बासित स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी, एक ज़िम्मेदार पार्टी का कारकुन होने के लिहाज से मैं तमाम उन अशखास को गुजारिश करता हूँ कि जो हमेशा ये कहते हैं कि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है गंदा है, उन्हें मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ, इस गंदगी को साफ़ करें। पॉलिटिक्स का ने जो अभी तक जो बैड नेम कमाया है उसको साफ़ करने के लिए मैं उन हजरात से गुजारिश करता हूँ। अवामी इत्तेहाद पार्टी आपको एक प्लेटफार्म दे रही है, आप आएँ, इस कारवान का हिस्सा बने।